हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। आज हम लोग बात करेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षा मंत्री के साथ साथ हमारे देश को महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई और इनको कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया और इनका जीवन कैसा था, इन्होंने जीवन में क्या क्या प्राप्त किया है, इन सब चीज़ों के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। आप पेन कॉपी निकाल लें और ये इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करते रहें। चलिए आगे देखते हैं इनके जन्म के बारे में कुछ खास बातें। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में, जो कि पड़ता है हमारे तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में एक रामेश्वरम नामक एक शहर है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 27 जुलाई को 2015 में मेघालय की राजधानी शिलांग में हुई थी। अब इनके पद एवं कार्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे। इनकी उपलब्धियां क्या थी, तो इनकी उपलब्धियों की बात करें तो उपलब्धियां, ये एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर इन्होंने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य भी किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और 11वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, तो 11वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में ये जाने जाते हैं। इन्होंने वर्ष 1998 कि पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े थे, इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। वर्ष 2002 में कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा में लौट आए। इन्होंने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया इन्हें। आइए जानते हैं इनकी प्रारंभिक जीवन शैली क्या थी, यह प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुलब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता असियम्मा एक गृहिणी थी। इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरी किया। अब बात करते हैं इनके कैरियर के बारे में। इनका कैरियर कैसे बना, इनका फ्यूचर कैसे उज्जवल रहा। तो इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे से हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर तैयार किया था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की थी, एक छोटे सा डिजाइन बनाकर तैयार किया था। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना कलाम के कैरियर का सबसे अहम मोड़ था। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सचिव के रूप में थे। आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में ये कैसा इनकी प्रतिक्रिया रही, तो उसके बारे में जानते हैं। तो 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में
इन्होंने शपथ ली थी। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से नवाजा गया था। और इससे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन को और डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस प्रकार इन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तीसरे नंबर के थे जो भारत रत्न की प्राप्ति राष्ट्रपति बनने से पहले प्राप्त किया था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। कलाम हमेशा से देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते थे। वर्ष 2011 में प्रदर्शित हुई हिंदी फिल्म आई एम कलाम उनके जीवन को प्रभावित करती है। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम कई पुस्तकें भी लिखी जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। पहली पुस्तक है इंडिया 2020, दूसरी है अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, तीसरी है विंग्स ऑफ फायर, अगली पुस्तक का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिसिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया और एडोमिटेबल स्पिरिट आदि जैसी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। अब जानते हैं पुरस्कार और सम्मान। डॉक्टर कलाम को कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया या अलंकृत किया गया, नवाजा गया। तो पहला है भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया। वर्ष 2000 में रामानुजम पुरस्कार अल्वस रिसर्च सेंटर चेन्नई के द्वारा सम्मानित किया गया। और 1998 में वीर पुरस्कार सावरकर भारत सरकार द्वारा दिया गया। और 1997 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदिरा गांधी कांग्रेस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। 1997 में भारत रत्न भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। 1994 में विशिष्ट फेलो पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा सम्मानित किया गया। 1990 में पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। 1981 में पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं कि मृत्यु के बारे में एक बार फिर से विस्तार से बात करते हैं। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में अध्यापन के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ जाने के बाद करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम परलोक को सिधार गए। अब आते हैं इनके द्वारा कहे गए कुछ कथन, कुछ थॉट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं इन्होंने क्या कहा है कथन में। पहला कथन है इनका, केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। और दूसरा देखते हैं इनका कथन क्या है। कहते हैं हम केवल तभी याद किए जाएंगे यदि हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दे सकें जो कि सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो। आगे देखते हैं। कहते हैं इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। आगे देखते हैं। अगला है, अपने मिशन में सफल होने के लिए आपके पास अपने लक्ष्य के लिए एकल दिमाग वाली भक्ति होनी चाहिए। और कुछ विशेष है आगे। ताकत आवाज़ में नहीं अपने विचारों में रखो क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।